जानिए किसको और कितना मिलेगा दिवाली बोनस, क्या रहेंगी इसकी शर्तें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कल 6 अक्टूबर 2022 को वित्त मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2021-22 का केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली बोनस दिए जाने का आदेश जारी कर दिया था। हमारे बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि यह आदेश किसके लिए लागू रहेगा और बोनस पाने के लिए क्या शर्तें हैं, इस सब के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि ये आदेश कौन कौन से कर्मचारियों के लिए लागू रहेगा उसके बारे में। तो ये ऑफिशियल आदेश है जो कि 6 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है। तो इस आदेश में कहा गया है कि यह जो आदेश है ये केंद्र सरकार के सभी जो सिविल केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए लागू रहेगा, और उसके बाद में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं यानी कि भारतीय सेना के जो जवान हैं उनके लिए लागू रहेगा, और साथ में ही जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनके लिए लागू रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैरा नंबर 1 है यहाँ पर कहा गया है कि द पेमेंट ऑफ एडॉक बोनस अंडर दीज ऑर्डर्स विल आल्सो बी एडमिसेबल टू द एलिजिबल एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड आर्म्ड फोर्सेस। तो इस तरीके से सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के लिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए यह आदेश लागू रहेगा। और जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं, अराजपत्रित जो अधिकारी हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के, उन सभी को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का भुगतान रेलवे में किया जाता है, और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का भुगतान इस आदेश के अनुसार बाकी केंद्रीय कर्मचारियों को किया जाएगा। उसके बाद में कुछ शर्तें यहाँ पर हैं कि किसको इसका भुगतान किया जाएगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो पैरा नंबर 2 में यहाँ पर बताया गया है उन सभी शर्तों के बारे में कि जिन शर्तों को पूरी करने वाले कर्मचारियों को ही प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो कंडीशन है वो इस प्रकार है कि ओनली दोज एम्प्लॉयज हु वर इन सर्विस एज ऑन 31 मार्च 2022 एंड हैव rendered at least 6 months of continuous service during the year 21-22 will be eligible for payment under these orders। तो ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि 31 मार्च 2022 को नौकरी में थे और पिछले साल यानी कि 21-22 के दौरान उन्होंने कम से कम 6 महीने की सर्विस पूरी कर ली है, उनको ही बोनस का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी ने 6 महीने की सर्विस पिछले साल के दौरान पूरी नहीं की है, उन्हें बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा। उसके बाद में आगे बताया गया कि प्रो राटा पेमेंट विल बी एडमिसेबल टू द एलिजिबल एम्प्लॉयज फॉर पीरियड ऑफ कंटिन्यूस सर्विस ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम 6 मंथ्स टू ए फुल ईयर, द एलिजिबिलिटी पीरियड बीइंग टेकन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ सर्विस राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट नंबर ऑफ मंथ्स। यानी कि यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी ने 8 महीने की सर्विस की है पिछले साल में तो उसे 8 महीने का बोनस दिया जाएगा, किसी ने 10 महीने का किया तो उसे 10 महीने का बोनस दिया जाएगा। तो इस तरीके से कम पिछले साल में जिन केंद्रीय कर्मचारियों ने 6 महीने की सर्विस पूरी कर ली है, यानी कि आप ओवरऑल यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो सितंबर 2021 में होनी चाहिए, तब जाकर आपको बोनस का भुगतान किया जाएगा। यदि इससे बाद की यदि आपकी ज्वाइनिंग है, जैसे कि आप मान लीजिए आप अक्टूबर बीच में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 6 महीने कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो इस कंडीशन में आपको बोनस नहीं दिया जाएगा। तो कम से कम पिछले साल में यदि आपकी 6 महीने की सर्विस पूरी हो रही है तो आपको बोनस दे दिया जाएगा। उसके बाद में जब एडॉक बोनस दिया जाएगा तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पर की जाएगी, और ओवरऑल यहाँ पर जैसे कि पहले भी मिलता है, इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों को 6,908 रुपये का बोनस दिया जाएगा, और इस बोनस की जो गणना है वो यहाँ पर की जाएगी 7,000 रुपये की जो न्यूनतम बेसिक पे है उसे मानते हुए, और लगभग 30 दिन का जो वेतन है उसके बराबर बोनस दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका बनता है 6,908 रुपये। तो इस तरीके से इस साल भी केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस के रूप में 6,908 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि जो 30 महीने की सैलरी है उसके बराबर बोनस का भुगतान इस बार भी किया जाएगा। जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं, यह आदेश सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू है, और इस बार भी आपको 30 दिन के वेतन के बराबर 6,908 रुपये बोनस दिए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य कंडीशनें भी हैं कि यदि कोई कर्मचारी जो कि प्योरली टेम्परेरी बेसिस या फिर एडॉक बेसिस पर उनको अपॉइंटमेंट किया गया है,
तो उनको भी बोनस दिया जाएगा। कंडीशन यहाँ पर है कि उनकी जो सर्विस में किसी प्रकार का यदि कोई ब्रेक नहीं है तो उन्हें बोनस दिया जाएगा। और उसके बाद में दूसरा यहाँ पर एक कंडीशन है कि एम्प्लॉयज हु रिजाइंड और रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस और एक्सपायर्ड बिफोर 31 मार्च 2022, यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च 2022 से पहले सर्विस से रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर वो उनका निधन हो चुका है तो क्या उन्हें भी बोनस दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो इसके मामले में यहाँ पर कहा है कि एज ए स्पेशल केस ओनली दोज पर्सन्स हु सुपर एनुएटेड और रिटायर्ड ऑन इनवैलिडेशन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स और डाइड बिफोर 31 मार्च 2022 but after completing at least 6 months regular service during the year will be eligible for the ad hoc bonus on pro rata basis in terms of nearest number of months of service। यानी कि यदि 2021-22 के दौरान केंद्रीय कर्मचारी का रिटायरमेंट हुआ है लेकिन रिटायरमेंट होने से पहले यदि उसने 6 महीने की सर्विस पूरी कर ली है तो उन्हें भी प्रो राटा बेसिस पर बोनस दिया जाएगा। जितने महीने की सर्विस की है उतने महीने का बोनस उन्हें यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो कि वर्ष 2021-22 के दौरान रिटायर हो चुके हैं, अपने जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको भी प्रो राटा बेसिस पर बोनस का भुगतान किया जाएगा। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।